A very good morning to all of you, class 6. So today we are going to complete our chapter adding graphics and objects in MS PowerPoint. Okay, so open page number 48 and our topic for today is inserting a table. There are very few topics which you have to complete today. So topic number 1 is inserting a table. टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं. A table is a grid of cells. टेबल क्या होता है? ग्रिड ऑफ सेल्स से बना होता है. ग्रिड ऑफ सेल्स होता है, आप समझ लीजिए, ठीक है. सेल्स जो छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे होते हैं, अरेंज इन रो एंड कॉलम. तो ये क्या होता है? टेबल ग्रिड ऑफ सेल्स है जो कहाँ अरेंज होता है? रो और कॉलम में. पावर पॉइंट प्रोवाइड्स एडिशन फीचर्स टू ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन इन अ टैबुलर फॉर्मेट. टू इंसर्ट अ टेबल इन अ स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं. दे आर टोटल 4 स्टेप्स जिससे हम क्या करेंगे? टेबल को हम इंसर्ट करेंगे स्लाइड में, ठीक है. ओपन द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल. स्लाइड को पहले ओपन करना है जिसमें हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं. देन क्लिक ऑन द टेबल बटन इन द टेबल ग्रुप. ऑन इंसर्ट टैब अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. देन सेलेक्ट द इंसर्ट टेबल ऑप्शन. द टेबल आपको स्टेप बाय स्टेप करना है. सबसे पहले आपको स्लाइड ओपन करना है जिसमें आपको टेबल इंसर्ट करना है. उसके बाद आपको टेबल बटन पे क्लिक करना है. उससे क्या होगा? इन द टेबल ग्रुप ऑन इंसर्ट टैब अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन फिर वहाँ पे आने लगेंगे. उसके बाद आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है. फिर द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स गेट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. देन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन द डायलॉग बॉक्स. क्लिक ओके. उसके बाद एंटरिंग डेटा इन अ टेबल. हियर यू कैन सी द पिक्चर. आई होप यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली. यहाँ पे कुछ फोटोज बने हुए हैं. आई होप यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली. पिक्चर में दिया हुआ है किस तरीके से टेबल है, किस तरीके से सेल्स हैं, सेल्स के अंदर कैसे नंबर लिखे हुए हैं. एंटरिंग डेटा इन अ टेबल. यहाँ पे टेबल को एंटर करने के लिए भी कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. इस तरीके से हम कैसे क्या करेंगे? एंटर करेंगे डेटा को इन अ टेबल. टेबल टूल. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेबल टूल. व्हाट इज टेबल टूल्स? टेबल टूल्स क्या होते हैं? व्हेन यू इंसर्ट अ टेबल इन अ पावर पॉइंट. जब आप पावर पॉइंट में क्या करेंगे? टेबल को इंसर्ट करेंगे. अ न्यू टैब अपीयर्स ऑन द स्क्रीन नेम टेबल टूल. वहाँ पे एक नया टैब आपको दिखाई देगा जिसको हम क्या कहेंगे? टेबल टूल कहेंगे. दिस टैब कंटेन्स वेरियस नंबर्स ऑफ टूल प्रेजेंट ऑन इट्स डिजाइन एंड लेआउट. टैब सच एज शेडिंग, टेबल स्टाइल, बॉर्डर, मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स एक्सेट्रा. इसमें क्या है? आपको नंबर्स ऑफ टूल्स मिलेंगे. यहाँ पे देखिए नीचे पिक्चर भी दिया हुआ है. इसमें आपको टेबल स्टाइल, बॉर्डर, मर्ज, सेल, स्प्लिट और शेडिंग ये सारे ऑप्शंस दिए होंगे. दीज टूल्स हेल्प यू टू फॉर्मेट अ टेबल इन द पावर पॉइंट. ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे क्या करने के लिए? फॉर्मेट करने के लिए टेबल को पावर पॉइंट में, ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव अस क्रिएटिंग अ चार्ट. चार्ट को क्रिएट करना. किसी चार्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं? अ चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, ठीक है. इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डेटा इन अ पिक्टोरियल फॉर्म. ये एक इफेक्टिव वे होता है, एक बहुत अच्छा वे होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? डेटा को डिस्प्ले करते हैं पिक्चर के फॉर्म में, ठीक है. पिक्चर के फॉर्म में हम आपको डेटा दिखाते हैं, प्ले करते हैं, डिस्प्ले करते हैं. Charts make it easier to show comparison, growth and relationship among the value in data. चार्ट के थ्रू क्या होता है? चार्ट हमारे लिए बहुत आसान कर देते हैं. किस चीज़ को? कंपैरिजन करने के लिए हम दिखा सकते हैं क्या ग्रोथ हो रहा है, कैसा रिलेशनशिप है उस डेटा में, उसके वैल्यूज़ में, ठीक है. तो ये हमारे लिए एक ईजी फॉर्म हो जाता है. तो चार्ट क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डेटा का. ये एक इफेक्टिव वे है जिससे कि हम पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा को शो कर सकते हैं. सो यहाँ पे टू क्रिएट अ चार्ट इन पावर पॉइंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं विच यू हैव टू फॉलो फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट. द टोटल 8 स्टेप्स. फिर आपको सेम स्टेप्स में वही सारी चीज़ें करनी है. ओपन द स्लाइड ऑन. हर एक चीज़ को ओपन करने के लिए या बनाने के लिए उसके स्टेप्स होते हैं. जैसे इसमें आप क्या करेंगे? ओपन द स्लाइड. स्लाइड को ओपन करेंगे जिसमें कि आपको चार्ट बनाना है. देन आप क्या करेंगे? क्लिक ऑन चार्ट बटन ऑन द illustrations group on insert tab. then insert chart dialog box get appear displayed दिखाई देगा. फिर आप क्या करेंगे? select the chart of your choice and click OK button. then the chart will be displayed. अपने choice का चार्ट ले लेंगे, उसके बाद OK करेंगे, फिर चार्ट दिखाई देगा with the data sheet that contains the default data. you can enter your own data in a data sheet. to delete all the data from the data sheet, move the mouse pointer to blank button. the mouse pointer changes into a large
प्लस साइन ऑफ वाइट कलर, क्लिक ऑन द बटन एंड प्रेस द डिलीट की टू डिलीट भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है। देन टाइप द टेबल इन द वर्कशीट हुज डेटा यू वांट टू सी इन चार्ट, जो भी आपको फिर चार्ट में दिखाना चाहते हैं डेटा, उसको आप टाइप करिए। यहाँ पे देखिए पिक्चर के थ्रू भी इन्होंने शो किया हुआ है क्रिएटिंग अ चार्ट, हाउ टू क्रिएट अ चार्ट। देखिए यहाँ पे चार्ट के थ्रू इन्होंने एनुअल रिजल्ट्स बताए हैं। इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन्होंने लिया है और कुछ स्टूडेंट्स को लिया है, और यहाँ पे 10 से 100 के बीच की इन्होंने रेटिंग दी हुई है। ठीक है, तो जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट में जिस हिसाब से नंबर मिला है वो यहाँ पे चार्ट में एक पिक्टोरियल फॉर्म में शो किया गया है। ठीक है, स्टेप नंबर 7, एज यू एंटर द डेटा द चार्ट गेट प्लॉटेड ऑटोमेटिकली। देन टू क्लोज द डेटा शीट क्लिक ऑन द क्लोज बटन। इसको क्लोज करने के लिए हम क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। चेंजिंग चार्ट टाइप को भी हम बदल सकते हैं, इसके भी कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सेलेक्ट द चार्ट दैट यू वांट टू चेंज, आप चार्ट टाइप को भी बदल सकते हैं, जो भी आपको चार्ट चाहिए उस पर आप क्लिक करिए जो आपको बदलना है। द डिज़ाइन टैब ऑटोमेटिकली गेट डिस्प्लेड, क्लिक ऑन द चेंज चार्ट टाइप बटन इन द टाइप ग्रुप ऑन डिज़ाइन टैब। Then insert chart dialog box appear on the screen. Select any chart of your choice and click on the OK button. Hence the chart will be changed into a new chart type. Okay. So okay, I hope you can understand about all these topics easily. And अगर आपको कोई चीज़, if you have any kind of problem in any of the topics, see the pictures given in the topics. उसका फ़ोटो देखिए, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ में आता चार्ट को कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे किस तरीके से क्रिएट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, उसके डायग्राम्स उसके यहाँ पे हैं, तो आप उसको देखिए। उससे क्या होगा, आपको उसको समझने में ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। द पिक्चर मैथड इज़ ईजियर देन द theory method. Okay, so I hope you can understand about all the topics easily. I hope you can understand the meaning easily. So do all the exercises in your copies. अभी तक का जितना भी हमने कराया है, मतलब हम लोगों ने किया हुआ है, do all the exercises in your copies. So that's all for today. Thank you so much.